ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप जाकर के परामर्श ले सकते हैं। तो अब बात किया जाए कि 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जो सितारे हैं वो किस प्रकार का संकेत आपके लग्न राशि के अनुसार आपको दे रहे हैं, कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ जो है वो आपको गति बढ़ानी है। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए इस सप्ताह में काफी शुभता नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग बहुत अच्छा बन रहा है आपके लिए। मन प्रसन्न होगा। कोई घर परिवार में सुखद और शुभ यात्रा होगी। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग तो और ज्यादा शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, धन आगमन अच्छा हो, पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्थानांतरण इत्यादि का भी यदि योग बन रहा है तो उससे भी आपको बड़े लाभ की संभावना है। शत्रु, कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें शत्रु परास्त होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में भी आपको इस सप्ताह में सफलता मिलने के प्रबल आसार बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में अ, थोड़ी बहुत कठिनाई या कहीं हल्का फुल्का वाद विवाद हो, लेकिन वो मतलब आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुल मिलाकर के तो एक संकेत जरूर है। हाँ, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। वहां पर चोट चपेट का आपके लिए योग बन रहा है। लेकिन व्यापार में जबरदस्त वृद्धि, नए आयाम, नए प्रोजेक्ट, नई चीजें, नौकरी में प्रसिद्धि, ख्याति, कार्यस्थल पर आपका दबदबा और प्रभाव और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि, इन सभी चीजों का योग बन रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए अवश्य थोड़ा कठिन समय है, आपको ध्यान देना चाहिए। संतान के साथ कुछ लोगों का वैचारिक मतभेद या तेज विवाद हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए थोड़ा प्रयास बढ़ा दें और बहुत उत्तेजना ना पालें तो जाकर के सफल होंगे। तो मेष वालों के लिए इस प्रकार का संकेत है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए भाग्य का खूब साथ है और इस समय जो है वो भाग्यवश बहुत सी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च, उनके साथ कहीं यात्रा या समय बिताने का अवसर मिलेगा। मध्य भाग बेहद प्रभावशाली है। नई कुछ योजना बनाएंगे जो सफल होगी, फलीभूत होगी। करीबी लोगों के ऊपर थोड़ा हावी भी रहेंगे। मतलब हावी का मतलब कि आपकी बात लोग मानेंगे, अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त इस समय होगी। भाग्य का खूब साथ बना हुआ है। व्यापार में नए आयाम बनेंगे और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान कहीं कोई कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो सहजता से प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो जो है वो शत्रु भी परास्त इस समय होंगे क्योंकि आपका प्रभाव ज्यादा है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों के लिए चेस्ट का एरिया जो है वो प्रभावित हो, सर्जरी इत्यादि का योग बने। अगर मार्केस इत्यादि की दशा चल रही हो तो थोड़ी सावधानी बरतें स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के मामले में समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने रहेंगी, लेकिन अब इस समय अभी फिलहाल इस सप्ताह या अब अगले सप्ताह की बात अगले सप्ताह करूंगा, इस सप्ताह आप उससे निकलने में समर्थ होंगे। आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। इस समय भाग्य आपका साथ दे रही है। हो सकता है कि अच्छा जीवन साथी या जीवन संगिनी आपको प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर के यह समय जो है काफी अनुकूलता लिया वृषभ वालों के लिए। बस स्वास्थ्य का मैटर और थोड़ा सा हल्का फुल्का उलझन जो है आपको अपने कार्यस्थल पर मिले, उसको लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। मिथुन वालों की बात किया जाए। मिथुन वालों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार जब राशिफल देखता हूँ तो कुछ कमेंट कभी कभी नजर पड़ जाती है, समय मिलता है तो पढ़ता हूँ कि क्या आया। कभी कभी जो लोग देखते हैं कोई फॉरवर्ड कर देता है तो मैंने देखा कि लोग लिखते हैं जिसके बारे में एक दो सप्ताह ठीक नहीं गया या कोई सेक्शन प्रतिकूल है तो वो बस हमारा भाग्य तो ऐसा ही है। मिथुन, अरे भाई, आप राशि फल को देख करके क्यों इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? पृथ्वी पर जन्म लेना अगर वैसे देखें तो ऐसे ही मनुष्य योनि में बड़ा भाग्य का
विषय है। वैसे तो दुखालय है, मोक्ष के लिए मुसीबत है, लेकिन वो अलग अलग विषय हो गया। लेकिन ऐसे आप ना बोलें। हाँ, जरूरत है कि भाई आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। निष्कर्ष, अगर आपका जीवन इस सप्ताह में मेरे खराब बोलने से खराब हो रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब आपका संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है। लंबे समय से संघर्ष इस सप्ताह के गोचर से तो नहीं हो रहा होगा। अभी जो मैं बात करता हूँ वो गोचर से बात करता हूँ। इसका मतलब कि आपकी कुंडली में दिक्कतें हैं, जिस भी क्षेत्र में हो गए भाई, जिससे आप इस समय पीड़ित हो। कई बार कुछ कुंडलियां ऐसी आती हैं कि सारा क्षेत्र प्रभावित रहता है। तो फिर तो आपको गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, न कि इस तरह के ये कि हमारा तो भाग्य ही ऐसा है। हो सकता है भाग्य ऐसा हो, लेकिन पहले उसकी जानकारी तो लीजिए कि क्यों है वो। मेरे मेरे बोलने से थोड़ी होने वाला है किसी का खराब और किसी का अच्छा। अगर किसी सबका मेरे बोलने से अच्छा होता तो मैं तो सबके लिए अच्छा ही बोलता हूँ, और लास्ट में कहता भी हूँ कि आपको आपको जो है आपकी आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें ये शब्द मैं नहीं बोलता हूँ, सबके लिए। तो मेरे अच्छे बोलने से अच्छा होता तो सबका अच्छा हो जाता, मेरे बुरे बोलने से बुरा होता सबका बुरा होता। और मैं बुरा क्यों बोलूं किसी के लिए? मैं तो चाहूंगा कि अच्छा बोलूं। लेकिन जब मैं गोचर की बात करता हूँ, राशिफल की बात करता हूँ, तो जो चीज दिखाई देती है वो बोलना मेरा धर्म हो जाता है और मेरा कर्म हो जाता है, तो वो बोलना पड़ता है। हालांकि मैं कहता हूँ कि राशिफल अंतिम ना माने, क्योंकि ये सही नहीं होता। लेकिन गोचर में एक जो संकेत मिलता है उस पर चर्चा करते हैं। तो फिलहाल मिथुन वालों के लिए गोचर में संकेत अच्छे नहीं है। कारण बता दूं आपको। भाग्य स्थान पे राहु है, वैसे ही अधिकांश मिथुन वालों का भाग्य बहुत साथ नहीं दे रहा होगा, चीजें रुक रुक के हो रही होंगी। अष्टम भाव में मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, तीन चार चार ग्रह हो गए हैं। अब लग्न भंग योग भी बन रहा है आपका जो है वो। इसके साथ साथ आपके लिए देखा जाए तो सुख भंग योग बन रहा है। तो कई तरह के योग बन रहे हैं जो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, करियर के लिए ठीक नहीं है, आय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो यह थोड़ा सा संवेदनशील समय बना रहा है। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी चलती रहेगी, उसमें उसके लिए बेहतर समय है। सप्ताह के पहले हिस्से में धन के लिए जो है वो धन का आगमन, कहीं रुका हुआ धन है तो नए नई चीजों में उतनी प्राप्ति नहीं है, लेकिन रुके हुए धन की प्राप्ति होने की संभावना है। मध्य भाग पुनः धन तगड़ा खर्च होगा किसी शुभ कार्य या यात्राओं में। और अंतिम भाग बेहद प्रभावशाली, आपके आत्मबल को बढ़ाने वाला, आपके जीवन में शुभता लाने वाला और विचारों में जो है वो शुद्धि लाने वाला दिखाई दे रहा है सप्ताह का अंतिम भाग। तो कुल मिलाकर के आर्थिक मामलों में ठीक ठाक ही सप्ताह है। धन कहीं खर्च होगा भी, यात्राएं होंगी भी, तो वो शुभता ली हुई है। लेकिन स्वास्थ्य का सेक्शन प्रभावित हो रहा है। कार्य क्षेत्र पर जो है वो थोड़ी बहुत अनबन रहेगी। स्वास्थ्य के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं, अपना ध्यान रखें, अपनी माता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में भी थोड़ी बहुत कठिनाइयां आपको आएंगी, मिलेंगी। उसको लेकर के आपको विशेष जो है वो प्रयास करना चाहिए। इस समय शत्रु मिलेगा तो परास्त तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन होगा बड़ा प्रभावशाली। तो वाद विवाद से भी दूर ही रहें तो अच्छा है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा संवेदनशील समय मिथुन वालों के लिए बन रहा है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए इस सप्ताह में बड़ी उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, यात्राएं बहुत अनुकूल, मनोबल खूब बढ़ा चढ़ा, शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग, आत्मविश्वास से भरपूर, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं, पारिवारिक जीवन में कोई शुभता, इन सभी चीजों के लिए सप्ताह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो सुखद और शुभ यात्रा कराने वाला है। इस समय अगर कोई स्थान परिवर्तन हो रहा है तो वो आपके पक्ष में होगा। हालांकि कुंडली देखकर बोलना उचित होता है, लेकिन कम से कम गोचर जो है वो अनुकूलता लिए हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बचत को लेकर के आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी थोड़ा अवसर इस समय बन रहा है। प्रेम संबंधों के लिए बड़ा ही अच्छा अवसर बन रहा है, बड़ी प्रगाढ़ता इस समय जो है वो होगी। नए कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी योग अच्छा दिखाई दे रहा है। तो धन धान्य समृद्धि, जमीन जायदाद, वाहन, इन सभी चीजों के लिए बड़ा सुखद समय है। केवल जो लोग पेट की बीमारियों से परेशान हैं उनके लिए समस्या जो है वो बनी रहेगी। अन्यथा मैं देख रहा हूं कि अधिकांश क्षेत्र कर्क वालों के लिए काफी शुभ है और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। सिंह वालों की बात कर ली जाए। सिंह वालों के लिए फिर अभी गड़बड़ ही है हिसाब किताब। एक तो पहला जो सप्ताह का हिस्सा है उसमें किसी भी प्रकार के निवेश से बचें, अन्यथा उसमें धन हानि का योग है, खर्च हो जाएगा, प्राप्ति नहीं होगी।
मध्य भाग जो है वो यात्राओं से लाभ का है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव और अस्थिरता दिख रही है। कार्य क्षेत्र पर ज़रूर कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन और यात्राओं के साथ। अंतिम भाग जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता देने वाला और आय में थोड़ी बहुत वृद्धि, निवेश से वृद्धि का योग बना रहा है। लेकिन ये सप्ताह जो है वो आपके लिए परिश्रम का उतना परिणाम नहीं देगा जितनी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। खर्च बेतहाशा हो सकता है, बचत प्रभावित होगा, कर्ज लेकर निवेश से बचना चाहिए इस समय। कहीं भी मतलब कोई इस प्रकार का अवसर हो, लायबिलिटीज मत लीजिए इस समय आर्थिक, ये मतलब सारांश बताऊंगा जो गोचर है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अभी इस सप्ताह से लेकर और भी आने वाले समय तक थोड़े अपने मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के भी सावधान रहिएगा, विशेष करके यदि आपकी काम जो है आपका साझेदारी में हो और कई लोग उसमें इन्वॉल्व हों तो। वैवाहिक जीवन को भी संभालने की आवश्यकता है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधी समस्या और उसके साथ-साथ जो है वो व्यवहार से संबंधित समस्या दोनों ही आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ-साथ समस्याएँ तो हैं, लेकिन उसको आप अपनी कल्पना शक्ति से और बढ़ा देंगे, तो थोड़ा उससे बचने की आवश्यकता है। गणेश जी का रेगुलर ध्यान करिए, भगवान सूर्य को, भास्कर को अर्घ दीजिए, गायत्री सूर्य गायत्री का जप करिए, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी राहत देंगी। कुल मिला के सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अ, उपयोगी है। आय में अचानक वृद्धि का योग है। भाग्य का खूब साथ इस समय आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं परिस्थिति जन्य दूरी जो है वो उत्पन्न हो सकती है और कुछ जीवन साथी या जीवन संगिनी के व्यवहारिक पक्ष के कारण आपका मन अशांत या खिन्न हो सकता है। संतान के साथ थोड़ा उतार चढ़ाव भरा संबंध रहे, इसकी प्रबल संभावना है। और अगर मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय ठीक नहीं होगा, विशेष करके अगर मंगल इस समय गवर्न कर रहे हो तो। अन्यथा संतान प्राप्ति का भी योग आपके लिए काफी अच्छा बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में खूब सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ रहेगा, नए कार्य के अवसर मिलेंगे। बहुत से लोगों के लिए आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। और नहीं भी हो, अगर बाई चांस नहीं होती है तो आप उसकी योजना बनाएंगे और वो सही योजना बनाएंगे। इस समय इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। उलझनों से बचिए। शरीर के का मध्य निचला हिस्सा भाग कष्ट के प्रभाव में बहुत लंबे समय से बना हो सकता है और आगे भी संभावना है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई है और वो लंबे समय से बन रही है। वो भटकाव है, स्थिरता का अभाव है, उसमें विचलन है। लेकिन कार्य व्यापार के मामले में आपका समय सहयोगी थोड़ा कुछ हद तक रहेगा। सप्ताह का पहला हिस्सा अपने से प्रभावशाली लोगों के प्रभाव से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। मध्य भाग में थोड़ा सावधान रहिएगा अपने उच्च अधिकारियों के साथ, अचानक कोई वाद विवाद या चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं आपकी, लेकिन फिर अंतिम भाग पुनः योगकारी है। प्रमोशन के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, विशेष करके मध्य और अंतिम भाग। वो अगर होता है तो वो आपके लिए कष्टकारी होगा। तो सप्ताह का मध्य और लास्ट भाग में अगर कोई प्रमोशन का अवसर आता है तो थोड़ा टालें तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव के साथ चीजें सुगता ली हुई हैं। जमीन जायदाद के कामों में जबरदस्त सफलता मिलेगी। भूमि भवन वाहन वाहन इत्यादि जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा चेस्ट का एरिया जो है कुछ लोगों का प्रभावित हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय कर्ज लेने से बचें। कर्ज अगर आप लेंगे तो वो बड़ा लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है या आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसमें आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर के शिक्षा के लिए समय अनुकूल नहीं है। संतान प्राप्ति में भी जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी कठिनाई का योग बनेगा। अब बात कर ली जाए वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय है। पराक्रम पुरुषार्थ तो खूब है, हार तो मानेंगे नहीं इस समय, क्योंकि परिश्रम भी खूब है, बौद्धिक क्षमता भी खूब है और उसमें तेजी फुर्ती भी है। तो एक ये प्लस पॉइंट है इस समय कि आप अ, त्वरित निर्णय लें, उसे क्रियान्वित करें, उसे एग्जीक्यूट करें और उसमें बहुत कुछ मामलों में सफलता भी प्राप्त होगी। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो कर्ज इत्यादि लेने के लिए सहयोगी है। आप प्रयास करेंगे तो तुरंत उसकी प्राप्ति होगी। मध्य भाग व्यापार के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल हो रहा है और
उसमें जो है वो आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं या भाग्य का खूब साथ है, कोई आपको सहयोगी मिल जाए जिसमें काम खूब अच्छा चले। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ भावनात्मक कष्ट कुछ लोगों को या गहरे प्रेम संबंधों में भावनात्मक कष्ट भी सप्ताह के मध्य भाग में मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतिम भाग्य में भाग्यवश हानि का योग बन रहा है। तो कोई भी प्रयोग, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, कहीं भी रिस्क आपको सप्ताह के अंतिम भाग में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा धन हानि लगभग निश्चित है। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है, आप शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। संतान प्राप्ति में बहुत से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और संतान के साथ वैचारिक मतभेद या परिस्थिति जन्य दूरी उत्पन्न हो, इसकी संभावना भी बन रही है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए वाणी बड़ी प्रभावशाली है, बड़ा सोच समझ कर आप जो है बोलेंगे, निर्णय लेंगे और उससे बहुत से लोगों को आप प्रभावित करेंगे। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत है, खूब मान सम्मान आपको मिले, इसके बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान से मामला जो है कुछ आपका मन प्रसन्न होगा, विशेष करके जो मध्य और अंतिम भाग है वो काफी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है संतान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आपको आसार मिलेंगे। भाग्य पक्ष थोड़ा-सा कमज़ोर है, इससे भाग्य के मामलों में आपको कई जगहों पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भाग्य का क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर है। केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उसको करने से आपको बचना चाहिए। इस समय धन लाभ का योग आपके लिए बन रहा है, चाहे वो ज़मीन-जायदाद से हो, चाहे वो व्यापार से हो या दूसरों के समर्थन से। एक से अधिक आय का स्रोत आपके लिए बन रहा है और आत्मविश्वास खूब बढ़ा-चढ़ा रहेगा। इस समय शत्रुओं पर भी आप हावी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए भी एक स्वास्थ्य का फैक्टर अगर मैं छोड़ दूँ, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा-सा संवेदनशील हो रहा है। वो मौसम जनित बीमारियाँ भी हो सकती हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र वगैरह ये वाला एरिया जो है आपका प्रभावित हो रहा है, इससे संबंधित समस्या हो सकती है। उसके अलावा मैं देखूँ तो यह समय धन प्राप्ति के लिए तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन नए कामों को प्रारंभ करने के लिए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए, पदोन्नति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह का पहला हिस्सा और मध्य भाग बहुत ही अनुकूल है और उसमें सफलता बहुत से लोगों को मिल सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा। अगर रिश्ते से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जो है वो इवेंट है तो उसको सप्ताह के अंतिम भाग में अवॉइड करिए। कई बार लोग वीकेंड का प्रयोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। एंगेजमेंट वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है एंगेजमेंट, कुछ मामलों में विवाह से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं उसको मानता हूँ क्योंकि वही प्रारंभ होता है सिलेक्शन से और वहीं सबसे आधार ही अगर गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाता है। तो आपको चाहिए कि अगर सप्ताह के अंतिम भाग में कोई विवाह से संबंधित चयन करने और एक दूसरे को पसंद करने या कोई फॉर्मेलिटी करने या एंगेजमेंट करने का योग बन रहा हो तो उसको सप्ताह के अंतिम भाग में अवॉइड करें। उसके बाद और उससे पहले का समय अनुकूलता लिया हुआ है। इस समय जमीन जायदाद से संबंधित काम में आपको खूब सफलता मिलेगी। उत्साह बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। बड़े निवेश से बचिएगा क्योंकि धन हानि का लगातार योग अभी बना हुआ है और बना रहेगा। लेकिन बाकी मामलों में समय काफी उन्नति भरा है। कुंभ की बात कर लीजिए। कुंभ वालों के लिए कोई बहुत अनुकूल समय नहीं है। विशेष करके इस सप्ताह की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा आत्मविश्वास सप्ताह के पहले हिस्से में डगमगा सकता है। करीबी लोगों के कारण विचार जो है वो नकारात्मक हो सकते हैं। कई बार होता है ना कि आपके साथ के लोग ही कुछ ऐसा बोल दिए, आपको डिमोटिवेट कर दिए कि आप नेगेटिव हो गए। तो इससे थोड़ा बचना है। अनावश्यक का खूब व्यय की संभावना बनी हुई है, खूब धन खर्च हो। यात्राओं से और सुदूर से कुछ हद तक और स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए ज़रूर बनेगा। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो अ, वाहन से संबंधित जो है वो शुभता दे रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग वाहन खरीदें इस सप्ताह के मध्य भाग में, उसका प्रबल योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। अंतिम भाग जो है इस सप्ताह का वो धन खर्च कराएगा संतान के ऊपर और आपकी शिक्षा, अब जिस योग्य आप हो, शिक्षा प्रतियोगिता में है तो उस पर धन खर्च होने की संभावना है। संतान अगर है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धन खर्च हो या करना करना पड़े, इसकी संभावना बन रही है सप्ताह के अंतिम भाग में। ज्ञान में खूब वृद्धि का योग है, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान खूब बढ़े, इसकी संभावना इस सप्ताह में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह बिल्कुल ठीक
नहीं है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है और कोई ना कोई नया अवसर आपका दरवाजा खटखटा रहा है और इसकी प्राप्ति संभव है। हालांकि थोड़ा बहुत भटकाव है, अनावश्यक का धन खर्च, अनावश्यक का समय खर्च, ये सब चीजें हो इसकी संभावना है। लेकिन कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, कोई इंटरव्यू हो उसमें आपको सफलता, इस सब पूरे सप्ताह में उसके लिए अच्छा योग बना हुआ है। सब क्या सप्ताह का पहला भाग, मध्य भाग या अंतिम भाग, वो ये सब इसके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मध्य भाग और अंतिम भाग में आत्मविश्वास और कार्य क्षेत्र में विस्तार का जबरदस्त योग बना हुआ है। आय के स्रोत एक से अधिक हो इसकी अच्छी संभावना है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको थोड़ा सा, उनके लिए थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। इस समय शत्रु अगर कोई है तो वो परास्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके विस्तार का योग बना हुआ है। भाग्यवश आय में वृद्धि हो इसकी भी अच्छी संभावना इस समय आपके लिए बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ, के साथ जो है उतार चढ़ाव होगा भी, तो भी जो है जीवन साथी या जीवन संगिनी का खूब सहयोग मिलेगा, जो आपके कार्य, व्यापार और करियर में वृद्धि कराने वाला होगा। इस समय जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए तो थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी, क्योंकि खूब बाधाएं आएंगी। बातचीत भी जल्दी फाइनल हो, इसमें जो है वो संदेह दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो अधिकांश क्षेत्र आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह में मीन वालों के लिए, और इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।